नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर के सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चले, बिहार से अपडेट आ रही है, जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने दिया ऐसा बयान कि सोशल मीडिया पर उड़ रहा है मजाक। अब की बार 4000 पार। नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए 4000 सीटें जीतने जा रहा है। वह जुमलेबाजी में मोदी जी को भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बताते चले अगर मोदी तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो आगे क्या करेंगे, इसको लेकर के यहां पर खुलासा किया गया है। 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर कभी भी चुनाव नहीं होंगे, देश का संविधान बदल दिया जाएगा। मोदी खुद लाल किले से हेट स्पीच देंगे और लद्दाख मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी, ये कहना है परकला प्रभाकर का। बताते चले परकला जाने माने अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति भी हैं। उनकी तरफ से ये कहना है दोस्तों, ये उन्होंने बयान जारी किया है। उनके इस बयान को कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया है और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग लोकतंत्र को कुचलने वाली बीजेपी के साथ में है या फिर लोकतंत्र की रक्षा करने वाले इंडिया गठबंधन के साथ में। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव में अपनी हार को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट का यहां पर रुख किया है। आप लोगों को दोस्तों यहां पर बताते चले कि मामला क्या है। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में ड्रॉ ऑफ लॉर्ड्स के नियम को चुनौती देने वाली यहां पर याचिका पर कहा है कि हमने कहा है कि मूल रूप से ये धारणा कि जिसका नाम पर्चे में निकले वो हारता है, जीतता नहीं है, कानून के विरुद्ध है। हम जानते हैं कि जिसका पर्चा निकलता है वो ही जीतता है। एक विचित्र व्याख्या के दौरान ये माना गया कि राज्यसभा के चुनाव में ये अनुभाग लागू नहीं किया जाएगा और एक ऐसी धारणा लागू की जाएगी जो सिर्फ 3 या इससे अधिक उम्मीदवारों पर लागू होती है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि न्याय होगा। ये यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे हैं हाईकोर्ट में, राज्यसभा चुनाव के नतीजे को दे दी है चुनौती। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है ताकि लोग नहीं पूछें कि पेट्रोल क्यों है 100 पार। कन्हैया कुमार का बीजेपी पर जोरदार हमला। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे को परसेप्शन मैनेजमेंट यानी कि धारणा बनाने की कवायद और वास्तविकता बदलने का यहां पर प्रयास करार देते हुए कहा है कि बीजेपी को हार का डर है और ऐसे में वह देश को धोखा देने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार ने यह सवाल भी किया है कि जो नेता कांग्रेस में रह करके चुनाव नहीं जीत सकते, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए भला क्या उपयोगिता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सत्ता में आए तो कराएंगे संपत्ति के बंटवारे का सर्वे, जाति जनगणना के बाद में राहुल गांधी का नया चुनावी वादा। जी हां दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो यह पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद हैदराबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण करवाया जाएगा। यह हमारा वादा है, ये हमारी गारंटी है, ये कहना है राहुल गांधी का।
जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार पर खूब गरजे हैं संजय सिंह। कहा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का सामूहिक उपवास यहां पर किया है। इस दौरान मंच से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने ईडी सीबीआई के साथ में भाजपा को भी जमकर के घेरा है। उन्होंने ईडी पर केजरीवाल को साजिश के तहत में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। संजय सिंह ने कहा है कि ईडी सीबीआई के पास में 456 गवाह हैं। दोनों एजेंसियों में 50,000 पन्नों की चार्जशीट बनाई है। इन 456 गवाहों में से सिर्फ 4 गवाहों ने ही अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। इन्होंने किन परिस्थितियों और दबाव में केजरीवाल का नाम लिया है, यह अब किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। बीजेपी वाले हार के डर से बौखलाए हुए हैं, इसलिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं भाजपाई। ये कहना है संजय सिंह का। तमिलनाडु में बीजेपी वोट खरीदने के लिए कर रही है क्या बड़े स्तर पर साजिश। तमिलनाडु में चुनाव से ठीक पहले चेन्नई रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश बरामद किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के तांबरम रेलवे स्टेशन पर एक बीजेपी कार्यकर्ता समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास में 4 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी 6 बैगों में 4 करोड़ रुपए ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तीनों ट्रेन से यहां पर यात्रा करने ही वाले थे, तभी फ्लाइंग स्क्वाड ने यहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर निकले हैं 4 करोड़ के कैश के साथ में। लोकसभा का चुनाव जारी है, आचार संहिता देश के अंदर लागू है। इतनी भारी मात्रा में कोई भी कहीं पर भी कैश लेकर के नहीं जा सकता है। फिर ऐसे क्या स्थिति आन पड़ी बीजेपी कार्यकर्ता के पास में कि इतनी भारी मात्रा में कैश ले जाया जा रहा था। आखिर इस कैश का क्या करने वाली थी बीजेपी, इसका जवाब देश की जनता को देना चाहिए भाजपाइयों को। इसके साथ ही एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सट्टा बाजार ने राजस्थान में कांग्रेस की जीत की सीमा 1 सीट और भी बढ़ा दी है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक जबरदस्त खबर है। सट्टा बाजार में कांग्रेस पार्टी को अब यहां पर 5 सीटें दी जा रही हैं। मौजूदा हालात को देख करके बीजेपी के खाते में 20 सीटें। प्रचार को चरम पर पहुंचने दीजिए। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा पार कर सकती है। यहां पर राजस्थान जैसे राज्य में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, जहां पर 19 में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार के चुनाव में यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका मिल सकता है, यानी कि बीजेपी की सीटें कई राज्यों के अंदर घटती हुई नजर आ रही हैं। 400 पार का जो नारा दिया गया है वो पूरी तरह से जुमला साबित हो रहा है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।